हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। कल मैच नहीं जीत पाए और इंग्लैंड की टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंग्लैंड की टीम अपने घर पर बहुत मजबूत है, जैसे कि हम अपने घर पर कभी मजबूत हुआ करते थे। अब मैं वो भी खुल करके नहीं कह सकता हूं कि मैं भारतीय टीम जो है वो घर पर बहुत मजबूत है। नहीं तो अभी जाकर के लोग स्टैट कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि भाई 3-0 से न्यूजीलैंड ने आपको हराया। तो वो गलत भी नहीं है। 2-0 से न्यूजीलैंड, 3-0 से न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, सही है। लोग आकर के कहेंगे तो इसमें क्या गलत है, हम हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं। तो ये भी मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारी टीम जो है वो घर पर शेर है, बाहर में कोई बात नहीं, ढेर हो गए तो क्या हो गया। हम तो घर पर भी ढेर हो गए और बाहर तो पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि देखो, गौतम गंभीर की टेन्योर में अगर आप देखोगे, क्योंकि गौतम गंभीर T20 क्रिकेट को अगर आप एनालिसिस करोगे, उस टीम को देखोगे तो टीम बहुत अच्छा किया उस टीम ने। ओडीआई क्रिकेट में बहुत कुछ बचा नहीं है कहने को, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज्यादा चैलेंज नजर भी नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया, ज्यादा दिन दूर की बात नहीं है। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, क्योंकि गौतम गंभीर के टेन्योर में टेस्ट मैचेस हमने ज्यादा खेले, और आप लोगों को याद दिला दूं कि ये 11वां टेस्ट मैच था गौतम गंभीर के टेन्योर में। 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ में, इसके अलावा 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ में, 5 टेस्ट मैच तो हमने अपने घर पर खेले, फिर 5 टेस्ट मैच हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला और 1 टेस्ट मैच अभी हमने इंग्लैंड में खेला है। ये 11 टेस्ट मैच अब तक हमने गौतम गंभीर के टेन्योर में खेले हैं। और 11 टेस्ट मैच में 2 कप्तान हमने देखे, एक और कप्तान, 3 कप्तान मान करके चले, क्योंकि रोहित शर्मा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ में कप्तानी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1 मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करते हुए नजर आए थे जसप्रीत बुमराह। एंड देन ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह ने मेरे ख्याल से आखिरी टेस्ट मैच में भी सिडनी में भी कप्तानी की थी, और अब शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन कप्तान बदलते चले गए। गौतम गंभीर कोच अभी भी हैं, लेकिन आप ये सोचो कि 11 टेस्ट मैच में हमने सिर्फ 3 टेस्ट मैच जीते, और उसमें से भी 2 टेस्ट मैच हमने बांग्लादेश के खिलाफ में जीते, वो भी अपने घर पर, और 1 टेस्ट मैच हमने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराया। लेकिन हारे कितने हैं? न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3 के 3 टेस्ट मैच। सबसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, यहां तक झेलनी पड़ी कि हम WTC खेलने के, मतलब फाइनल खेलने के बिल्कुल हकदार थे, हम बाहर हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हम गए तो पहला टेस्ट मैच हम जीतते हैं, फिर एडिलेड हार जाते हैं, फिर ब्रिस्बेन हमने जैसे तैसे बचाया तो फिर हम मेलबर्न हार जाते हैं, और सिडनी में हम तो टिकते ही नहीं है। सिडनी तो हम चौथे दिन पहले सत्र में आकर के हार जाते हैं। लेकिन उम्मीद यह थी कि कम से कम इंग्लैंड में आकर के भारतीय टीम कुछ बेहतर करेगी, इंग्लैंड में आकर के कुछ बेहतर क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर भी हमने देखा कि बैट्समैन ने बहुत अच्छा काम किया। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि गौतम गंभीर का जो गुस्सा फूटा है, क्या उन्होंने बातें कही, क्या बदलाव होंगे कप्तान के ऊपर में, क्या उन्होंने बयान दिए, तमाम चीजें मैं बताता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई बैट्समैन ने अपना काम किया टेस्ट मैच में, गेंदबाजों ने भी ठीक ठाक काम किया, जितना कर सकते थे किया, लेकिन फील्डर्स ने साथ दिया नहीं। और इसी को लेकर के कोच गौतम गंभीर का कुछ स्टेटमेंट आया। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, आपको क्या लगता है, किस तरीके से बदलाव होने चाहिए, और कोच गौतम गंभीर किस तरीके से अपनी टीम में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या वो अपनी कोचिंग स्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मैं देख रहा हूं इस समय लोग किंग कोहली और हिटमैन को याद कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली और हिटमैन बाहर चले गए, उसके बाद इस टीम का ये हाल हुआ। देखो भाई, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये इंडियन टीम है, ये भारत की टीम है, और यहां पर अगर एक बार विराट कोहली ने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं खेलना है, या रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया कि टेस्ट मैच से मैंने संन्यास ले लिया है, तो हमारे और आपके कहने से तो वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि उनके टेन्योर में भी टीम की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ में हम हारे, ऑस्ट्रेलिया में हम हारे, वहां पर भी विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों प्लेयर थे, वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर ही थे, ठीक है, सीधी सी बात समझ जाइए। और बाकी सोशल मीडिया पर हल्ला करके तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आप संन्यास लेते हैं, वापसी कर लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में खिलाड़ियों की बात की अहमियत होती है। एक बार कह दिया तो कह दिया। संन्यास के मामले में तो मैंने नहीं देखा कि संन्यास लेकर के कोई खिलाड़ी दोबारा आ गया खेलने के लिए। इंडिया में तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन गौतम गंभीर ने सबसे पहले बयान दिया है शुभमन गिल को लेकर के, और उनकी कप्तानी को फुल बैक किया है गौतम गंभीर ने, और जो बिल्कुल सही भी है एज ए कोच। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर इज अ फिनोमिनल प्लेयर, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कप्तान के तौर पर बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, लेकिन दीज प्लेसेस आर नॉट इजी, ये कहा है गौतम गंभीर ने। कहा कि ये जो इंग्लैंड में हम खेलने के लिए आते हैं
ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मतलब मोटे तौर पर सेना कंट्री में जब हम जाते हैं खेलने के लिए, यह आसान नहीं होता टेस्ट मैच यहां पर जीतना। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके वो और इंप्रूव करेंगे, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वो इंप्रूव करेंगे, जो मैं भी मानता हूं। मुझे कुछ ऐसा कमी दिखा नहीं जहां पर कि मैं कह रहा हूं कि यार इनकी कप्तानी में बहुत बड़ी कमी दिख गई, बहुत ब्लंडर कर दिया, ऐसा कुछ कमी नहीं दिखी। लेकिन जो कमी मेरे को सामने से दिख रही है उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जस्सी जैसा कोई नहीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह से क्यों नहीं गेंदबाजी कराएगी जब 60 रन बाकी थे। लेकिन मैं ब्लेम कर दूं कि शुभमन गिल ने गेंदबाजी नहीं कराई तो यह फिर बेवकूफी हो जाएगी। हर कप्तान चाहेगा कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज दिन में 90 के 90 ओवर कर दे, लेकिन नहीं कर सकते हैं ना। जसप्रीत बुमराह की अपनी लिमिटेशन है, और जसप्रीत बुमराह किसी वजह से ही बाहर बैठे थे, क्योंकि हो सकता था कि वो पूरी तरीके से थक गए थे, अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो गौतम गंभीर ने बैक किया अपने कप्तान को, लेकिन उन्होंने ये बात कही है जायसवाल को लेकर के, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जायसवाल को लेकर के गौतम गंभीर ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भाई दुनिया का बेस्ट फील्डर भी कैच ड्रॉप करता है, तो कोई बात नहीं, कैच ड्रॉप कर दिया तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में वो इंप्रूव करेंगे और करना भी चाहिए यशस्वी जायसवाल को। लेकिन मेरा यह मानना है कि देखो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मेरा यह कहना है कि इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंप्रूवमेंट का कोई पैरामीटर है या नहीं है, बिकॉज जायसवाल ने तो ऑस्ट्रेलिया में भी कैचेस टपकाए थे। तो मैं फील्डिंग कोच से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या काम कर रहे हैं, और इसके पीछे में आपके अब दिक्कत यह है कि आपने गली और स्लिप से हटा करके जायसवाल को स्क्वायर लेग पर लगाया तो वहां पर कैच टपका दिया। मैं जानता हूं कि कई बार आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते कि कैच ना आ जाए, कैच ना आ जाए, दिन खराब चल रहे हैं, कैच आपके पास में आता है, आपके कैच टपक जाते हैं। पर यार ये मैचेस टपकने के बराबर है। 8 कैचेस भारतीय टीम ने टपकाए हैं, ऋषभ पंत ने भी कैचेस टपकाए हैं, जाडेजा ने कैचेस टपकाए हैं, 8 कैचेस हमने छोड़े हैं। अगर वो 8 के 8 में से हम 5 भी पकड़ लेते तो शायद ये टेस्ट मैच हम जीत जाते। सीधी सी बात है, कैच अगर आप टपकाओगे तो 600 रन बनाओगे तो भी आप मैच नहीं जीतोगे। और इसी को लेकर के स्टेटमेंट दिया गौतम गंभीर ने, बैटिंग फेल्योर को लेकर के, कोलैप्स को लेकर के। गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही बात कही है कि भाई फर्स्ट इनिंग में हमने 40 रन पर 7 विकेट निकाले, जो कई बार स्पोर्ट्स टॉक ने कहा कि 430 पर हमारे 3 विकेट आउट थे और 471 पर हम ऑल आउट हो गए। 41 रन पर हमने 7 विकेट गंवाए, और सेकेंड इनिंग में हमने 6 विकेट 30 रन पर गंवाए हैं। यानी कि अगर आप देखो कि 7 और 6 को अगर आप प्लस करोगे तो 13 विकेट हमने कुल मिलाकर के 40, 41 और 30, 71 रन। आप सोचो कि हमने तकरीबन 800 से ज्यादा रन बनाए हैं इस टेस्ट मैच में, लेकिन हमारे 13 विकेट जो निकले हैं, वो 13 विकेट हमारे कितने रनों पर निकले हैं? 71 रनों पर निकले हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ी वजह रही है टेस्ट मैच में हार की। ये कल शुभमन गिल ने भी कहा, यही बात गौतम गंभीर ने कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बैटिंग में फेलियर हुई है, कोलैप्स हुआ है लोअर ऑर्डर का, उसमें कुछ आपको हो सकता है कि चेंजेस देखने को मिले। गौतम गंभीर के हाव भाव से मुझे लग रहा है कि माइट भी पॉसिबल कुछ बदलाव देखने को मिले। मैं भी इस पर जरूर आपको बताऊंगा कि क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ फेरबदल आपको अगले टेस्ट मैच में दिखेगा, या फेरबदल करना भी ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक हार से लगातार फेरबदल करते रहे तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन गौतम गंभीर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बैट्समैन को जरूर कहा कि यार लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को बेहतर करने की जरूरत है, और ये मैं भी मानता हूं कि बिल्कुल हम कर सकते थे। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस स्टेटमेंट पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।